अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज आपको देख के मेरे वीडियो के थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि आप आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अरोड़ यूनिवर्सिटी की एडमिशन ओपन हुई है। ये आप लोगों के लिए जो इंटीरियर स्ट्रेंथ वाले हैं उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये आप लोगों को जो गोटकी में रहते हैं या सखर में या खैरपुर में, ठीक है, या जो है रोड़ी में, या ये आप लोगों के लिए बहुत करीब है। और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी आप लोगों को दे रही है और स्कॉलरशिप वगैरह भी दे रही है। ठीक है, तो इस मौके को आप मिस ना करें, इसको अप्लाई लाजमी करें। ठीक है, तो और सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है और अपने दोस्तों के साथ भी ये इस वीडियो की लिंक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में यही बताएं कि आप लोगों को मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, या जो मैं मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और आपको किस जो है यूनिवर्सिटी के आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता दें। ठीक है, मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जो है लेक्चर और भी लेके आऊँगा, स्पेशली पास पेपर वगैरह, और जो सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। चलो शुरू करते हैं। ये पोस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये राउंड 1 है। ठीक है, राउंड 2 भी होगा इसका। तो ये देखें, अब देखते हैं तो ये भाई किस किस डिपार्टमेंट की एडमिशन इन लोगों ने ये हमें प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। भाई बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी बीएस, बीएस मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, बीएस फैशन डिजाइन, बीएस टेक्सटाइल डिजाइन, बीएस सिरेमिक डिजाइन, ठीक है, विजुअल आर्ट, सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी पाकिस्तान, बीएस पाकिस्तान स्टडी स्टोरी, बीएस आर्कियोलॉजी, बीएस बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 इयर्स। बाकी और भी जो प्रोग्राम है वो टोटल 4 ईयर के होंगे। बाकी 4 ईयर के होंगे, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो 5 ईयर का होगा। इसकी जो जैसे आप फिल करेंगे फॉर्म, उसके बाद आपके पास एक चालान आएगा। ठीक है, वो टेस्ट का चालान होता है, वो आपकी फीस जो है वो 1500 होगी। ठीक है, वो किस बैंक में आपको पे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। मेरे ख्याल से अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में था, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ये राउंड 1 है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 25 मार्च 2025, एंड एडमिशन टेस्ट जो होगी वो 13 अप्रैल 2025 को होगी। और टेस्ट कहाँ पे होगी, वो जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, चालान फिल करेंगे, उसके बाद आपके पास जैसे टेस्ट करीब आएगी, या जैसे आप चालान फिल करेंगे उसके बाद तकरीबन 1 वीक के बाद, या 3-4 दिन के बाद, या एक दिन के बाद, या उसी दिन जैसे आप फॉर्म चालान फिल करेंगे उसके बाद आपके पास एक एडमिट कार्ड आएगा। वहां पे आपकी टेस्ट का वेन्यू शो होगा, टेस्ट कहाँ पे होगी वो सारी चीजें वहां पे लिखी होगी। और आपको टेस्ट के वाले दिन क्या क्या लेके जाना है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आपको पास कोई इश्यू है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, आपके पास यूनिवर्सिटी वालों ने नंबर भी दे दिए हैं, ईमेल दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, फोन नंबर, ईमेल, ठीक है, सारा कुछ दे दिया है। इनके पास जो है फेसबुक भी इन लोगों का पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, और स्नैपचैट भी नहीं, और पता नहीं ये कौन सा अकाउंट है, वहां पे भी इन लोगों का अकाउंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और हाँ, ये स्कॉलरशिप भी, ये देखें कितनी स्कॉलरशिप दे रही है आप लोगों को यार, बहुत बेनिफिट है आप लोगों के लिए, तो इसको मिस ना करें। ठीक है, सिंध इंडोलमेंटल सॉरी सिंध एजुकेशन एंडोलमेंट फंड जो है वो भी स्कॉलरशिप दे रही है, और कल्चरल स्कॉलरशिप, ठीक है, एचएससी स्कॉलरशिप, कायदे आजम अलीगढ़ ट्रस्ट स्कॉलरशिप, खैरपुर नीड मेरिट स्कॉलरशिप। यार बहुत स्कॉलरशिप से मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, आपको कैसे ये स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये एक बहुत तकरीबन इसके लिए मुझे 30 से 40 मिनट चाहिए इसको आपको समझाने के लिए, आपको क्या क्या करना है। और फैसिलिटीज और इम्यूनिट, आपके पास हॉस्टल अकोमोडेशन दे रही है बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए, वाह भाई। स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम स्टडीज एंड लाइब्रेरीज,
लेबोरेटरीज दे रही है भाई, बस एक यार लेबोरेटरीज भी आप लोगों को दे रही है, डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी भी आप लोगों को फैसिलिटी दे रही है भाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यार फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सक्कर, रोडी, खैरपुर एंड पनवागल, वाह भाई, शिकारपुर, पीर चौकोट, वाह यार वाह, क्या बात है। हाँ, इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही है यार, जबरदस्त, इसको मिस ना करें। हाँ, और जो आप जैसे आप चालान फिल करेंगे, लेट सपोज करो आपके आपने चालान भी फिल कर लिया, फॉर्म भी फिल कर लिया भाई, अब जो है आपका किसी और यूनिवर्सिटी में काम हो गया, अब आपकी कोई किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका काम होगा, अब जो है यहाँ पे आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास टेस्ट भी नहीं देना चाहते हैं, तो अब आप कहते हैं मैं इसको फीस जो है वो वापस करना चाहता हूँ इन लोगों से, तो वो आपको फीस वापस नहीं होगी, इन लोगों ने क्लियर लिख दिया है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये अपने हिसाब से बातें नहीं कर रहा हूँ, ये क्लियर लिख दिया है वेबसाइट पे, आपके फीस वापस नहीं होगी, ठीक है। अब डिपार्टमेंट जो टेस्ट होगी, दो अलग टेस्ट होंगी, ठीक है, दो अलग पैटर्न की टेस्ट होंगी। एक तो बीएस सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अलग टेस्ट होगी, ठीक है, और फॉर ऑल अदर प्रोग्राम, फैशन डिजाइन, जो भी इसके अलावा जो भी अदर प्रोग्राम है बीएस के, उनकी अलग टेस्ट होगी, ठीक है। बीएस सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो टेस्ट होगी टोटल, तो उसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और सेकंड नंबर पे उसमें 30 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर जैसे बनाऊंगा, तो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पेपर वगैरह, सैंपल पेपर की डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, दोनों का सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे और स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें भाई 30 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा वे मैं आगे बताऊंगा, और इसमें 10 एमसीक्यूज कंप्यूटर के होंगे, और 10 एमसीक्यूज जो है फिजिक्स के होंगे, और 10 एमसीक्यूज आपके पास केमिस्ट्री के होंगे, और 10 एमसीक्यूज जो है आपके पास जनरल नॉलेज के होंगे, या जीके के, ठीक है। टोटल आपके पास 100 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी अदर प्रोग्राम है, ठीक है, उनकी टेस्ट होगी, वो उसमें टोटल तो 100 एमसीक्यूज होंगे, और 30 एमसीक्यूज आपके पास इंग्लिश का होगा, उसमें 20 मैथमेटिक्स के होंगे, और 10 एमसीक्यूज आपके पास उसमें कंप्यूटर साइंस के होंगे, कंप्यूटर के होंगे, और 20 एमसीक्यूज आपके पास जो है वो जनरल साइंस के होंगे, और 20 एमसीक्यूज आपके पास जनरल नॉलेज के होंगे, ठीक है। अब इसका एचएससी सर्कुलर हम आपकी ग्रेड एरिया क्या है, तो आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, तो आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय शैल बी कीप्ड इनटू कंसीडरेशन फॉर प्री मेडिकल्स, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, कम्युनिटी सेक्शंस, देयर विल बी, जिसकी ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें आपकी 60 परसेंटेज होनी चाहिए, देयर विल बी 60% वेटेज ऑफ इंडी टेस्ट, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और आपके पास जो सीपीएन में टेस्ट का स्कोर जो है वो 60, देयर विल बी 60% वेटेज ऑफ इंडी टेस्ट स्कोर इन सीपीएन, ठीक है, तो आपका 60 परसेंटेज जो है टेस्ट का सीपीएन में काउंट किया जाएगा टेस्ट का, ठीक है। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवार्ड विथ 1 मार्क्स इन टेस्ट, नो नेगेटिव मार्क्स। एक एमसीक्यूज पे आपकी 1 मार्क होगी, ठीक है, उसमें नो कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और सीपीएन आप लोगों का जो है वो 10% जो है आपकी एस एस पार्ट 2 की, एस एस की जो है मेट्रिकुलेशन, ठीक है, आपके पास एस एस पार्ट 2 की जो है आपके पास 10% जो है वो काउंट की जाएगी। और इंटरमीडिएट, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ए लेवल, डिप्लोमा, ठीक है, या कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, उसकी 20% की काउंट की जाएगी, ठीक है। इंटर टेस्ट में आपका 60% काउंट किया जाएगा, और भाई इंटरव्यू में आपका 10% काउंट किया जाएगा। उसके बाद टोटल आपके 100% सीपीएन टोटल आपका 100 होगा, ठीक है। आपको 40 और 50 पे पास है, ठीक है, आपको लेके आना चाहिए।
जैसे आपका सीपीएन ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन जो है, चांस जो है आपकी सिलेक्शन होने के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम मैं तो कहता हूँ भाई आपकी सीपीएन जो 60 से 65 से ऊपर होना चाहिए, तो तभी आपके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। अब नॉट इफ टू एलिजिबल कैंडिडेट आर कंपीटिंग बाई वन सीट, भाई इसका मतलब ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मतलब ये है कि भाई जिसके लेट सपोज करो भाई सी टू स्टूडेंट का जो है वो सीपीएन जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, सेम बन रहा है। तो अब एक सीट पे दोनों का स्टूडेंट का सीपीएन सेम बन रहा है, तो हम सिलेक्शन किसको करेंगे? तो पहले तो हम भाई देखेंगे भाई किसके जो इंट्री टेस्ट में स्कोर ज्यादा है, तो हम रेफर जो इसको करेंगे, ठीक है, उसकी हम फेवर करेंगे भाई। ठीक है। अब इन दिस केस में आपका जो है इंट्री टेस्ट स्कोर भी सेम है, तो अब आप किसको फेवर देंगे? तो अब हम जो है फेवर देंगे उनको भाई जिसकी एचएससी और एसएस की टोटल मार्क्स हम देखेंगे, या ए लेवल या ओ लेवल एग्जाम में जिसकी ज्यादा होगी हम उसको फेवर देंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट है। और एडिशनल मार्क्स फॉर हाफिज कुरान, फॉर जबरदस्त, हाफिज कुरान के लिए आपकी 20 मार्क्स जो एसएससी में ऐड की जाएंगी, तब जब आप जिसमें आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मदरसा का, जिसने आपने हाफिज कुरान किया है, तो वो मदरसा जो एचएससी से रिकग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, एचएससी से रिकग्नाइज होना चाहिए, तब आपको 20 मार्क्स वो मिलेंगी। और फीस स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूशन ट्यूशन फीस जो है वो 53,500 मेरे ख्याल से सबके लिए कांस्टेंट है। फिर भी मुझे कंफर्म नहीं, मेरे ख्याल से सबके लिए ये कांस्टेंट फीस है, क्योंकि वो वेबसाइट पे लिखा हुआ था, कोई अदर डिपार्टमेंट चीज डिपार्टमेंट की फीस नहीं लिखी हुई थी, मेरे ख्याल से ये सेम ही है। फिर भी आप जैसे टेस्ट दें, फॉर्म फिल करें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपको कितनी फीस पे करनी है। आपके पास स्टूडेंट पोर्टल पे शो होगा। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल क्या है? जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, आपके पास एक पोर्टल शो होगा, तो वो आपके पास एक समझे आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टीज होगी, उसमें सारी चीजें शो होंगी, आपका एडमिट कार्ड, फीस चालान, और आपकी जो आपके सेमेस्टर में एग्जाम होंगे सेमेस्टर के, वो सारी चीजें आपकी वहाँ पे शो होगी। आपके पास कौन से सब्जेक्ट है, आपकी कितनी अटेंडेंस है, और उसके अलावा जो है वो सारी चीजें वो आपकी वहां पे शो होगी। ठीक है। एडमिशन प्रोसेस फीस जो है वो वन टाइम आपके पास, एक टाइम जैसे आपकी एडमिशन होगी शुरुआत में, आपके 10,000 आपके पास आपसे लिए जाएंगे। सिक्योरिटी रिफंडेबल आपके पास 7 जो है वो 1,000 है। आप लेट सपोज करो भाई आपने एडमिशन भी दे दी, आपकी सिलेक्शन भी हो गई, आप पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो आपको मजा नहीं आ रहा है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कितने डेज में आप फीस रिफंडेबल कर सकते हैं। ये आपको फीस जो है वो रिफंडेबल हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती, ये मिल सकती है सिक्योरिटी की। ट्रांसपोर्ट फीस सो सखर एंड रोडी आर अदर सिटीज 20,000 या 10,000 आपकी वो ट्रांसपोर्ट फीस ली जाएगी। वो आपकी मर्जी है, ट्रांसपोर्ट यूज करें या अपनी बाइक्स वगैरह या कार पे यूज करें, या कोई लोकल यूज करें, तो वो आपके आप पे डिपेंड है। ठीक है। स्टूडेंट क्लब फीस जो है वो आपके पास 5,000 ली जाएगी। और टोटल फीस ट्रांसपोर्ट वो जो होगी, वो टोटल फीस जो होगी ट्रांसपोर्ट रोड सखर एंड रोडी सिटी की, वो होगी 92,000। और टोटल फीस ट्रांसपोर्ट आर अदर सिटीज वो होगी आपके पास 1,20,000, वो आपकी इतनी फीस बनेगी। ठीक है। और फीस रिफंड पॉलिसी, तो आपके पास जो है वो लेट सपोज करो भाई आपने एडमिशन भी कर ली, आपके पास सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आप जो है अप टू 7 डेज, 7 डेज में आपकी क्लासेस 7 डेज में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो से क्लास स्टार्ट होने की ड्यूरेशन में आपको 7 डेज में आपको फीस जो है वो वापस करनी है, तो आपको 100% जितनी आपने पे की है वो फुल मिलेगी। और आपने
8 to 15 डेज में आप क्लास के दौरान में आप फीस नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आपके पास 50% मिलेगी, हाफ मिलेगी। और जैसे आपके 15 के ऊपर होंगे डेज, तो उसमें आपको फीस वापस करनी है, तो आपको जीरो फीस जो है वो रिफंड होगी, कोई भी आपको फीस फिर वापस नहीं मिलेगी। वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ये मेरी अपनी बातें नहीं हैं। ठीक है। और आपको फैसिलिटी भी बहुत अच्छी दे रही हैं। बॉयज एंड हॉस्टल के लिए हम बातें करते हैं भाई, गर्ल्स हॉस्टल के लिए में उसमें आपको 108 स्टूडेंट से रह सकते हैं इसमें। ठीक है। और इसमें 36 जो रूम्स हैं विथ अटैच बाथरूम। ठीक है। और इसमें सारी चीजें वो भी जो है आपको फैसिलिटी दी जाएंगी, मैं आगे बताता हूँ। और हॉस्टल बॉयज रूम है वो टोटल बाई 65 रूम्स हैं। और इसमें 195 जो स्टूडेंट्स हैं वो रह सकते हैं इसमें। ठीक है। में अटैच बाथरूम भी है उसमें, किचन वगैरह। ठीक है। विजिटर स्पेस, कॉमन वॉशरूम। ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन। और ये चीजें उसमें मौजूद होंगी, तो गर्ल्स में भी यही चीजें मौजूद हैं। आपको स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स फैसिलिटेटेड बाय एरी। ठीक है। इसमें आपको फैकल्टी मेंबर भी मौजूद होंगे, आपको कोई क्यूरी वगैरह है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो वो भी आपको वहाँ पे वो होंगे। ठीक है। और आपको 7 हफ्ते में 7 डेज होते हैं, आपके पास 24 आवर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी विथ जनरेटर फैकल्टी प्रोवाइडर। ठीक है। आपको पास फैकल्टी भी, जनरेटर भी आपके पास विथ जनरेटर जनरेटर फैकल्टी प्रोवाइडर होगा। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर डिस्पेंसरीज। ठीक है। तो डिस्पेंसर। और आपके पास इंटरनेट भी होगी। ठीक है। 24 आवर होगी। और किचन अवेलेबल होगा इन बोथ हॉस्टल्स में, दोनों हॉस्टल जो गर्ल्स और बॉयज की अलग होगी, तो उसमें आपका किचन भी मौजूद होगा। क्लीनेस ऑफ रूम वन डेली बेसिस। ठीक है। आपकी सफाई जो होगा वो कोई ना कोई एक वहाँ पे रखा होगा, तो वो जो सफाई करेगा, तो वो आपके पास और डेली सफाई करेगा। ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्टल के। ठीक है। वो सैयद हुसैन और मिसिस साइमा जुने जो जीशान अली। ठीक है। ये आपके पास ये वेबसाइट मौजूद है, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये हासिल को जो है वो इनके हवाले होगी, वो संभा रहेंगे हासिल के। ये हासिल के ऐसे समझिए बहुत हासिल के बड़े हैं। ठीक है। और कुछ और चीजें भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। और फिकल उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। हम्म, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का भाई? द कैंडिडेट्स द कैंडिडेट्स हुए पास देयर इंटरमीडिएट HSC पार्ट 2। ठीक है। एनुअल B422। अब आपने आपके पास कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। 3 साल से आगे गैप है, लेट सपोज अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं 25 में, तो आपने इंटरमीडिएट जो है किया है किसमें, 22 में इंटरमीडिएट किया है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है इसमें। ठीक है। वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकता है अरोड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट। और द सेकंड नंबर पॉइंट जो है, सॉरी, द कैंडिडेट्स हुए पास देयर इंटरमीडिएट HSC एनुअल एग्जाम 22 और 23 24 शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है। 22 वाले एलिजिबल हैं, उसके बिफोर वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है। shall be eligible to apply for BS Fashion Design, Textile और Ceramic Design and BS Visual Art।
23, 22 जिसने इंटरमीडिएट 22 में किया है, 23 में किया है, 24 में किया है, तो वो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु पास देयर इंटरमीडिएट एचएससी पार्ट 2 डीए इक्विवेलेंट एनुअल एग्जामिनेशन 23, 24 ऑन एंड ऑनवर्ड्स 25 में जो उसने किया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं भाई बीएस सिविल इंजीनियरिंग में, और बीएस आर्टिकल्चर में, बीएस एनवायरमेंटल में, बीएस इकोलॉजी आर्कोलॉजी, बीएस हिस्ट्री, बीएस टूरिज्म, बीएस टैक्स एंड स्टडी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीएस फैशन और बीएस टेक्सटाइल और बीएस विजुअल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसने इंटरमीडिएट 23 में किया है, और 22 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 23 और 24 ने जिसने किया है तो वो नीचे वाले अप्लाई कर सकते हैं बीए सिविल इंजीनियरिंग में। और फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर्स, द मिनिमम आपको जो जैसे आप एडमिशन फिल करेंगे, तो आपकी एटलीस्ट इंटरमीडिएट में 60% होनी चाहिए। वो कौन कौन से यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई? जिसने प्री इंजीनियरिंग किया है, डीएई किया है, या सिविल डीएई सिविल किया है, डिप्लोमा सिविल में किया है, ए लेवल विथ मैथमेटिक्स में किया है, इन एडिशंस कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर स्टडी, या कंप्यूटर साइंस इज अलाउड फॉर एडमिशंस इन बीएस सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में वो अप्लाई कर सकते हैं भाई, आपकी एटलीस्ट इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होनी चाहिए, जिसका इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, या डिप्लोमा सिविल से है, और ए लेवल विथ मैथमेटिक्स से है, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ मैथमेटिक्स से सर्टिफिकेट बाय आईबीसी, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीए जिसने बीएस इन्वायरमेंटल में अप्लाई करना है, तो उसकी आपके पास एटलीस्ट इंटरमीडिएट में 50% होनी चाहिए, और जिसने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया है, प्री मेडिकल से किया है, आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, ह्यूमैनिटी से किया है, या ए लेवल से किया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करना चाहते हैं भाई बीएस विजुअल आर्ट्स में, तो उसकी इंटरमीडिएट में आपके पास 50% होनी चाहिए, ठीक है। और वो अप्लाई कर सकते हैं भाई जिसने इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग किया है, प्री मेडिकल किया है, आर्ट्स किया है, और कॉमर्स किया है, या ए लेवल किया है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। फैकल्टी ऑफ डिजाइन, बीएस फैशन डिजाइन, बीएस टेक्सटाइल डिजाइन, बीएस सेरामिक डिजाइन, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। इंटरमीडिएट में आपकी 50% होनी चाहिए, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसका इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, ह्यूमैनिटीज से, ए लेवल से है, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। बहुत कुछ लिखा है इसमें। बीएस आर्कोलॉजी, बीएस हिस्ट्री, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, बीएस टैक्स एंड स्टडी में वो अप्लाई कर सकते हैं भाई जिसमें एटलीस्ट 50% की लिया हो इंटरमीडिएट में, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। जिसने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया है, प्री मेडिकल से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, ह्यूमैनिटीज से किया है, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजें हैं, एक तो 50% होनी चाहिए, एक जो इसका प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, आर्ट्स से और कॉमर्स से किया हो। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बीएस साइबर सिक्योरिटी में, बीएस मल्टीमीडिया एंड गेमिंग में अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसमें इंटरमीडिएट भी 50% उसकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और जिसका इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, प्री आर्ट से, कॉमर्स से, ह्यूमैनिटी से, ए लेवल से, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर completion ऑफ बीएस डिग्री इन 4 years में, मिनिमम जो ड्यूरेशन है completion की वो 4 year में है। और एचएससी अलाउ जो करती है, तो वो आपको डिग्री जो वो लेट सपोज भाई आपके पास कोई सप्ली लग गई, या कोई भी इशू है, तो आपको कम से कम 7 year में आपको डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे 7 year से ज्यादा हो जाते हैं डेज और साल, ईयर, तो वो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, वो एचएससी आपको डिग्री नहीं देगी। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ बीए आर्किटेक्चर डिग्री आपको 5 year में कंप्लीट करनी होनी चाहिए, ठीक है, करनी होगी 5 year में आप मिनिमम। तो 5 year में आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आपको 8 year में आपको डिग्री वो कंप्लीट करनी है बीएस आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो, आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और राउंड 2 भी वो टेस्ट का होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम वीडियो को यहाँ तक खत्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लव में पूछें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।